नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है इकाई का अंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हमारा मेन टारगेट है एमपी कांस्टेबल। एमपी कांस्टेबल में इकाई के अंक के बेस पर एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, पिछले जैसे कि हमने 2017 का कांस्टेबल का अगर सेट पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें एक या दो क्वेश्चन, हर एक सेट पेपर में एक या दो क्वेश्चन मिलता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर बैठकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी ने कहा है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों से उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती, किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इकाई का अंक। तो आपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 में इकाई का अंक क्या होगा। ये सवाल लिखा है 12 34 5 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा? इकाई का अंक कहलाता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 दिखाई देता है। ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5000। अगली संख्या लिखता हूँ मैं 13 34 लिखता हूँ। 13 34 में इकाई का अंक क्या होगा? 13 34 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? लास्ट का अंक क्या दिख रहा है? 4। ये 4 हमारा इकाई का अंक हो जाए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगली संख्या जैसे कि मैं लिखता हूँ 19 में अगर मैं 25 का गुणा कर देता हूँ, 19 में मैं 25 का गुणा कर दूँ, में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें 19 में आपने को 25 का गुणा करके नहीं देखना है, पूरी संख्या में गुणा करके नहीं देखना है। यानी कि अगर हम इकाई के अंक में इकाई के अंक का गुणा कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 9 में अगर मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे इकाई का अंक 9 दे रखा है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 9 पंजे कितने हो जाएंगे? 45। अब इस 45 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अगली संख्या में ले लेता हूँ 26 × 13। ये 26 × 13 में इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 6 दे रखा है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो 6 में अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 18। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 325 × 527 × 434 में इकाई का अंक क्या होगा? अब अपने को 325 में 527 का गुणा करो, फिर 527 में 434 का गुणा करो। ऐसे करके अपने को नहीं देखना क्योंकि ये बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। अपने को सिर्फ यहाँ पे देखना है 5। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, इंटू का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह दे रखा है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। अब गुणा करो, 7 5 कितने आ गए? 35। अब 35 इंटू क्या करना? अपने को 4 करना। अगर इसमें हम गुणा कर दे तो 5 चौका कितने आ गए? 20 आ गए। तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल गया? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 325 प्लस का चिन्ह अगर ले लूँ मैं और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 428 में इकाई का अंक क्या होगा? अब यहाँ पे चिन्ह इकाई का दे रखा है, प्लस का दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? इंटू का दे रखा था तो हमने इंटू कर दिया था। यहाँ पे प्लस का दे रखा है, हम प्लस कर देंगे। माइनस का दे रखा हो तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर दे रखा है 5 दे रखा है इकाई का अंक में और यहाँ पे इकाई का अंक में क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल लेता हूं मैं दशमलव बेस पर 567 दशमलव लिख देता हूं 56 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब ये दशमलव के पीछे जो भी संख्या दे रही इसको बिल्कुल भी अपने को ध्यान में नहीं देना है, सिर्फ जो मेन संख्या दे रही उसको ध्यान में देना। मेन संख्या में इकाई का अंक अपने को ढूंढना है। तो इकाई का अंक इसमें क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी प्रकार अगली संख्या लेता हूँ मैं 324.134 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें इकाई के अंक, ये वाले इकाई के अंक पर ध्यान देना आपने। इसमें इकाई का अंक क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 435 × 817 × 918
इंटू 531 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अपने को इकाई का यहाँ 435 में इकाई का अंक क्या दे रखा है 5 दे रखा है, इंटू का चिन्ह आ गया, यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है 7 दे रखा है, फिर इंटू का चिन्ह आ गया, यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है 8 दे रखा है, फिर इंटू का चिन्ह आ गया, यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है 1 दे रखा है। इन सभी का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे अगर गुणा कर दे तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40। अब 40 में क्या आ रहा है एक जीरो आ रही है। अब ये जीरो अगर किसी भी संख्या जीरो में किसी भी अगर संख्या का मैं गुणा करूंगा तो सभी को क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार अगली संख्या यहाँ पे दे रखी है 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 डैश 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 कहाँ तक दे रखी है 99 तक में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये संख्या दे रखी है में इकाई का अंक अपने को देखना यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे अगर देखा जाए तो 95 भी आएगा। अगर मैं इकाई का अंक यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 5, तो 5 दूना अगर मैं 10 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा जीरो आ गया यहाँ पे, और ये जीरो सभी को क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं अपन। सेम इसी बेस पर अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 99 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों सेम हमने जो नीचे सवाल किया था उसी का है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सवाल जो दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है 5 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 यहाँ 10 में क्या आ गया जीरो लगे। अब ये जीरो सभी को क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल लेता हूँ मैं 56 712 फिर इंटू का चिन्ह दे रखा है, फिर 83 63 फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है 56 78 फिर इंटू का चिन्ह दे रखा है 96 32 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है 2 दे रखा है, फिर इंटू का चिन्ह आ गया। इस संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है 3 दे रखा है, फिर चिन्ह इकाई का आ गया प्लस का आ गया। फिर इस संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है 8 दे रखा है, फिर इंटू का चिन्ह आ गया। फिर इस संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब इन 3 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। फिर 8 में अगर 2 का गुणा करूँ कितना आ जाएगा 16 आ जाता। 8 दूना कितना आ जाएंगे 16 आ जाएगा। 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22। इस 22 में इकाई का अंक क्या निकल के हमारे पास 2 निकल के आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ 525 की पावर दे रखा हूँ 36 में इकाई का अंक क्या होगा। अब 525 की पावर 36 अगर दे रखा हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या अगर आ जाए घात में अगर आ जाए और इकाई का अंक पूछा जाए तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 1 क्या दे रखा है 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें 2 की पावर जब हमने 1 की थी तो आंसर क्या आया था 2 आया था। 2 की पावर 2 में क्या है 4, 2 की पावर 3 कितना है 8, 2 की पावर 4 कितना है 16, 2 की पावर 5 कितना है 32, 2 की पावर 6 कितना है 64। यहाँ पर अगर 4 के बाद 2 की पावर 4 के बाद हम देखेंगे 2 की पावर 5 में क्या है 32 में इकाई का अंक देखेंगे क्या हम 2। और यहाँ पे अगर दे रखा है 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक 2 है और 2 की पावर 5 में भी इकाई का अंक कितना है 2 है। यानी कि हर 2 की पावर 4 या हर किसी संख्या की पावर के 4 के बाद वह संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। इसमें भी अगर हम देखें 3 की पावर 1 क्या है 3 है, 3 की पावर 2 क्या है 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 क्या है 27 है, 3 की पावर 4 क्या है 81 और 3 की पावर 5 क्या है 243 है। इसमें भी अगर हम देखेंगे 3 की पावर 4 के बाद में इसमें भी क्या हुआ अंक क्या हुआ रिपीट हुआ, इकाई का अंक क्या हुआ रिपीट हुआ। उसी प्रकार अगर ये रिपीट कब कब होगा ये हर 3 की पावर यानी हर किसी भी संख्या की पावर, जैसे कि अगर मैं 4 की पावर 4 के बाद अगर 4 की पावर 5 लूँगा तो भी उसमें अंक रिपीट होगा। जैसे कि 4 की पावर 1 लेता हूँ क्या आएगा 4 होगा, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे
64 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर लूँगा मैं 4 की पावर 4 अगर लूँगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 का गुणा का 4 चुक 16 की 6 6 चुक 24 256 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 की पावर 5, 4 की पावर भी अगर 5 करूँगा तो इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 4 निकल के आएगा। इसमें 4 में क्या है, यहाँ पे 4 में क्या, 4 की पावर 4 6 4 6 4 6, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अपने को सिर्फ ध्यान में रखना है 2 और 3, 2 3 के बाद में 2 3 और 1 लिखना है अपने को 7 और 1 8, 2 3 7 8 ये अंक आ जा रहा है। इनकी पावर चाहे जो भी अगर दे रखी हो, अपने को पावर में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। पावर में 4 का भाग लगाना, 4 का भाग लगाना है। किस में लगाना है, जब 2 की पावर आ जाए, 3 की पावर में आ जाए, 7 की पावर में आ जाए या 8 की पावर में आ जाए तो हमें 4 का भाग लगाना, अन्यथा 4 का भाग किसी में भी संख्या में नहीं लगाना है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 की पावर चाहे जितनी भी हो जाए इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 की पावर चाहे जितनी भी आ जाए इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर में 1 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 की पावर 3 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 125। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 की पावर चाहे आप जितनी भी करो इकाई का अंक बाद संख्या क्या आएगी, स्वयं आएगी। अगर 6 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या आएगा, आपको 6 आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 की पावर 1 की मैंने क्या आया, 6 आया। 6 की पावर 2 की मैंने क्या आया, 36 आया। 6 की पावर 3 करूँगा क्या आएगा, 216 आएगा। यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 6 आ रहा है। उसी प्रकार 0 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। कौन कौन सी संख्या है, 1 की पावर करने पर 5 की पावर चाहे जितनी भी हो, 6 की पावर चाहे जितनी भी हो, 0 की पावर चाहे जितनी भी हो, वह अंक स्वयं होगी। उसी प्रकार आगे हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर दे रखा है 4 की पावर ले ले, 4 की पावर 1 करता हूँ 4, 4 की पावर 2 करता हूँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो 16 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 4 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 की पावर 1 की तो 4 आया, 4 की पावर 2 की कितना आया, 16 आया। यानी कि 4 6 4 6 इकाई का अंक क्या रहा है, 4 6 4 6। अगर मैं 4 की पावर 5 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 6 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ये ऐसा चलता रहेगा। यानी कि इसमें क्या रहा है, 4 की पावर 1 घात सम है कि विषम है, विषम है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 आया। यहाँ पे 4 की पावर 2 घात विषम है कि विषम है, घात सम है, तो इकाई का अंक क्या है, 6 आया। फिर 4 की पावर 3 घात विषम है तो इकाई का अंक क्या है, 4 आया। उसी प्रकार एक 9 का कॉन्सेप्ट हम देखें। 9 की पावर 1 की मैंने 9 आया, 9 की पावर 2 कितना आया, 81 आया। 9 की पावर 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 729 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 9 1 9 1, यानी कि 9 की पावर 4 भी अगर मैं करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। यानी कि 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि 4 की पावर अगर विषम हो, 4 की पावर क्या हो, विषम हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 4 की पावर अगर सम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। उसी प्रकार 9 की पावर अगर विषम हो तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा, 9 ही होगा। और 9 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ये सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान में रखना है। अगर 4 की पावर विषम आए तो इकाई का अंक क्या कर देना, अपने 1 कर देना है। 4 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई का अंक अपने को क्या कर देना, 6 कर देना है। 9 की पावर अगर विषम आ जाए तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। और 9 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि 4 का भाग अपने को कब लगना है, जब 2 की पावर दे रखी हो, 3 की पावर दे रखी हो, 7 की पावर दे रखी हो, 8 की पावर दे रखी हो, तो अपने को क्या करना है, घात में 4 का भाग लगाना है। घात में 4 का भाग लगाना है। सिर्फ अपने को यही ध्यान में रखना है कि 4 का भाग अपने को कब लगाना है, जब 2 की पावर दे रखी हो, 3 की पावर दे रखी हो, 7 की पावर दे रखी हो, 8 की पावर दे रखी, तो ही हमें घात में 4 का भाग लगाना है। और अगर यहाँ पे अगर देख इकाई का अंक में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इकाई का अंक संख्या स्वयं होगी। इकाई का अंक संख्या स्वयं होगी। इकाई का अंक
संख्या स्वयं होगी, संख्या स्वयं होगी। उसी प्रकार अगर 4 की पावर दे रखी, 4 की पावर अभी हमने देखा घात विषम आ जाए, 4 की पावर अगर घात विषम आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 की पावर में अगर घात सम आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 का हमने देखा था, 9 की पावर अगर विषम आ जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 9 ही आएगा। और उसी 9 की पावर अगर विषम आ जाए तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। और 9 की पावर अगर सम आ जाए तो इकाई का अंक हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार इस बेस पर एक सवाल करने वाले हैं दोस्तों हम। यहाँ पे जैसे कि मैंने संख्या लिखी 525 की पावर लिख देता हूँ 36, 525 की पावर 36 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और 5 की पावर चाहे जितनी भी हो वह संख्या क्या होगी, स्वयं होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगली संख्या ले लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ 256 की पावर 41 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अब 6 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दो वह संख्या क्या होगी, स्वयं होगी। यहाँ पे लिखा है जैसे कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इकाई का अंक क्या होगा, वह संख्या स्वयं होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगी, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं दोस्तों अपन। यहाँ पे एक सवाल दे रखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 325 की पावर 42 प्लस 216 की पावर 41 प्लस 221 की पावर दे रखी है यहाँ पे 40 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक अपने को पता करना। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है, 5। 5 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह आएगा। 6 की पावर चाहे आप जितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। फिर प्लस 1 की पावर आप चाहे जितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इन सभी को अपन जोड़ लेते हैं। 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 1 कितने हो जाएंगे, 12, 12 में इकाई का अंक क्या निकल के हमारे पास, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल पढ़ते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दे रखा है 253, 2 की पावर दे रखी है, 2 की पावर दे रखी है 513 प्लस यहाँ पे दे रखी है 3 की पावर दे रखी है 608। अब यहाँ पे 2 की पावर दे रखी है और 3 की पावर दे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या आ जाए, 2 की पावर आ जाए, 3 की पावर आ जाए या 7 की पावर आ जाए या फिर 8 की पावर आ जाए तो ही हमें 4 का भाग लगाना। तो अब हमें घात में 4 का भाग लगा के देखना है। लास्ट के 2 अंक में हम 4 का भाग लगा के देखेंगे। तो 4 3 12, 13 में से 12 गए, कितना बचे, 1, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, 2 की पावर 1 बच गया। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पे हम 4 का भाग लगा के देखेंगे। तो 4 × 4 दूना 8, पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। लेकिन 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। अब हमें अपने को क्या लिखना है, 3 की पावर 4 लिखना। जब भी शेषफल अगर 0 बच रहा हो तो उस संख्या की घात अपने कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। हमेशा ये ध्यान में अपने को रखना है। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 81। अब यहाँ पर अपने को जोड़ना है, इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ के दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आ गया हमारे पास, 3 निकल के आ गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहाँ पे जैसे कि मैंने दे दूंगा 524 की पावर दे दी मैंने 86, फिर आ गया यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे दे दूँ मैं 529 की पावर दे देता हूँ आपको 44 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट हमने कौन सा समझा था, सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट समझा था। तो यहाँ पे 4 की पावर अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है, 86 दे रखा है। और 4 की पावर जो 86 है, सम है कि विषम है, जो 86 है सम है। तो सम है तो इसकी सम है, अगर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अगर 4 की पावर क्या होती, विषम होती, 4 की पावर अगर विषम होती तो इकाई का अंक क्या आता, 4 ही आता। और 4 की पावर अगर सम आ गई तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 6 निकल के। फिर प्लस का चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह।
उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें 9 की पावर यहाँ पे क्या है, सम है कि विषम है, सम आ रही है। तो 9 की पावर अगर विषम आ जाती, 9 की पावर क्या आ जाती, विषम आ जाती, तो इकाई का अंक क्या हो जाता, 9 आ जाता। 9 की पावर अगर सम आ जाएगी तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाता। तो यहाँ पे 9 की पावर कितनी दे रखी, 9 की पावर कितनी दे रखी, यहाँ पे सम दे रखी, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाता। तो 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास 7 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल दे रहा हूँ दोस्तों, सेम इसी बेस पर। यहाँ पे अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सवाल दे दिया मैंने 124 की पावर दे दूँ मैं 41, फिर यहाँ पे लगा दूँ मैं प्लस का चिन्ह, यहाँ पे लगा दिया प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे दे दूँ मैं 129 की पावर दे दूँ 42। अब यहाँ पे 4 की पावर क्या दे रखी, 41 दे रखी। अब 41 जो विषम है कि सम है, तो विषम है, तो 4 की पावर अगर विषम आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे 9 की पावर सम है कि विषम है, यहाँ पे सम आ रही है पावर, तो इकाई का अंक क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना आ जाए, 5। तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल दे रखा हूँ 152 की पावर 1034, फिर इंटू 315 की पावर 713, माइनस 846 की पावर दे रखी है 2035 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे 2 की पावर दे रखी, तो 2 की पावर अगर दे रखी हो तो हमें 4 का भाग लगाना है। तो 4 8 32, 34 में से 32 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 बचा, फिर इंटू का चिन्ह। 5 की पावर चाहे आप जितनी भी कर लो, इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा, फिर माइनस का चिन्ह। 6 की पावर आप चाहे जितनी भी कर लो, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस 6, तो 5 चौके कितने हो जाएगा, 20। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचा। तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल के हमारे पास, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इकाई का अंक जो हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा चैनल को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।